हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा आप कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो गाइज, आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं नीम करोली बाबा जी का नाम लेके। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय सिया राम, जय वीर बजरंग बली एंड समस्त देवी देवताएं को मेरा सादर प्रणाम। सो गाइज, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि नीम करोली बाबा जी किस बात से खुश होते हैं, कैसे वो अपने भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं और क्या चीज़ें उन्हें बिल्कुल पसंद है। देखो, सो गाइस, सबसे पहले तो भगवान नीम करोली को सो गाइस सबसे पहले तो नीम करोली बाबा जी को ये पसंद है कि आप है ना श्री राम जी का नाम जाप करें, कंटिन्यूअसली आप उनका जाप करें। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं। राम जी के नाम में जो महिमा है वो उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, आप किसी भी वक्त दिन में किसी भी टाइम आप निकाल सकते हैं, हाथों से कर सकते हैं, माला से कर सकते हैं या मन मन में जाप कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यूर कंफर्टेबल। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं श्री राम जी का नाम जाप करना। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको कंटिन्यूअसली इनका ध्यान करना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली ऐसा नहीं है कि ना अभी आपने फ़ोन में रील देख लिया है, स्क्रॉल डाउन कर दिया है, देन उसके बाद आप 2-3 घंटे कुछ मूवीज़ देख रहे हैं, फिर आपने पता ही नहीं क्या ना नीम करोली बाबा जी है ही क्या। आपको कंटिन्यूअसली ध्यान करना है। आप जब ने भी आपकी ज़िंदगी में आते हैं, कैसे भी आते हैं, पिक के थ्रू आते हैं या फिर किसी अनोदर ऐप्स के थ्रू आते हैं या फिर कैसे भी आते हैं, या आप कहीं पिक्चर देख ले पिक्चर देख लेते हैं। आजकल तो हर जगह बाबा जी की पिक्स लगी हुई हैं। जैसे मेरी बहन अभी जिम में जाती है तो वो बोल रही थी कि ना वहाँ पे जिम में भी नीम करोली की बाबा जी का बहुत बड़ा पिक्चर लगा रखा है। ठीक है, तो अब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ नीम करोली बाबा जी का फ़ोटो वगैरह नहीं होती है। जो लोग मानते हैं वो फ़ोटो वगैरह तो लगाते ही हैं। और बाबा ऐसे ही किसी की ज़िंदगी में नहीं आते हैं, सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। बाबा पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि हमें किसकी ज़िंदगी में जाना है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि ना लोग है ना बहुत ज़्यादा है ना सोचते हैं कि हम भी जाएं, लेकिन कोई जा नहीं पाता है। तो बाबा जी जब चाहते हैं, जब जिस भक्त की है ना जीवन में उन्हें जाना होता है, वो खुद से डिसाइड करते हैं। सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। ऐसा नहीं है, आपके सामने भी आ रहा होगा लेकिन आपका ना मन नहीं कर रहा होगा जाने का, या फिर आपके मन में इच्छा आ रही होगी जाने की लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं। तो ये सब कुछ बाबा पे ही डिपेंड करता है। बाबा आपको कब बुलाना चाहते हैं, कब नहीं बुलाना चाहते। क्योंकि कोई लोग है ना बहुत ज़्यादा है ना सोचते हैं कि हम जाएं, लेकिन वो जा नहीं पाते, किसी ना किसी कारणवश उनका कैंसिल हो जाता है। क्योंकि जब मैं गई थी लास्ट टाइम तो 20 दिन में मैंने एक बार बीच में सोचा था कि मैं नीम करोली बाबा जी जाऊंगी, लेकिन मैं उस दिन नहीं गई। लेकिन मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, मेरे को सपने आ रहे थे कि आप 11 सितंबर को आओगी। तो मैं 11 सितंबर की ही एग्जैक्ट डेट को गई हूँ वहाँ पे। तो ये बाबा जी की शक्ति ही है कि बाबा जी अगर जिस पे कृपया करनी हो ना, तो बाबा जी देश के विदेश के किसी भी कोने में आप बैठे हो, आपको वहाँ से बुला लेंगे। ठीक है, तो गाइज आपको सबसे पहले तो अपने मन को ना साफ रखना है, एकदम साफ रखना है। आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर आपको लोग है ना, आप देखो, आपको ना कोई लोग है ना बोलने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आपको बोलेंगे, लेकिन आपको किसी की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अगर आपने सच्चे दिल से आप मानेंगे बाबा नीम करोली को, तो आपको ज़रूर ज़रूर नीम करोली बुलाएंगे और कैची धाम में बुलाएंगे आपको। और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शन करवाएंगे अपने, और आपके जीवन में आ जाएंगे। ठीक है, तब तक पेशेंस रखिए। देखिए, और नहीं, जब तक नहीं आपका बुलावा आता है तो आप राम नाम का जाप करिए डेली। ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़िए, जैसे कि मैं भी करती हूँ डेली उठ के। सुबह मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, फिर मैं उसके बाद सफाई करती हूँ, सफाई करने के बाद मैं राम नाम जाप करती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ। फिर उसके बाद मैं बहुत ऐसे ऐसा ध्यान लगाती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, जिससे मेरे को अंदर से हीलिंग मिले, बाबा जी मेरे से संपर्क कर सकें। तो आज मैं जब नाम जाप कर रही थी तो मेरे को यही डाउनलोड आ रहे थे कि मैं लोगों को ये बताऊँ कि है ना बाबा जी किस तरीके से अपने पास बुलाते हैं और कैसे आपके जीवन में आते हैं। तो बाबा जी यही है, बस इस सिंपल सा मिथ है। कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि आपको कहीं जाना है, अर्जी लगानी है, नहीं। आप सिंपल सा बाबा जी की एक पिक लेके आइए,
पिक लेके आइए, अपने घर में लगाइए, जो आपके घर में कंफर्टेबल वाली जगह हो वहाँ लगाइए, ठीक है, जहाँ आप आते जाते निकलते बलते आप देख पाओ बाबा जी को। और आप बाबा जी के सामने रखोगे तो बाबा जी की पिक्चर भी आपसे बात करेगी, क्योंकि बाबा जी की पिक्चर में ही इतनी शक्ति है। जो बाबा जी के सामने आ जाता है बाबा जी उनके ही हो जाते हैं, ठीक है। तो बाबा जी के सामने जो आएगा, जैसे सपोज टू बी, तो उन्हें देख लेते हैं। तो देख लेते तो इट्स मीन किया ना, वो आपको देख लेंगे तो आपसे बातें भी करेंगे। तो अपनी आप उनसे बातें करिए, शेयर कीजिए, अपनी दुख तकलीफ बताइए। मैं तो ये कहूँगी कि अपने दुख तकलीफ सारे उनको सौंप दीजिए। बाबा जी जो करना है आप ही करिए, आप ही हमारे जीवन में एक गुरु हो और हमारे को सही मार्गदर्शन दीजिए, और हम अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकें। क्योंकि अब तक तो जितना हो सका वो हमने करा, गलतियों से करा, या फिर जाने अनजाने में ज्ञान की कमी होने के उस पे किया। लेकिन आप जो आप करेंगे हमारी ज़िंदगी में, आप अच्छा ही करेंगे। और बस उसमें मेरा और मेरे से जुड़े लोगों का भला हो, उसमें आप प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। तो आप इस तरीके से प्रार्थना करती करिए, मैं भी इस तरीके से ही प्रार्थना करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अलावा मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन की ऐसी एक, ये तो मेडिटेशन इज वॉज लाइक, क्या कहते हैं, डायमंड फॉर ऑल दी डिवीडी डिवोटीज, ठीक है। सो आप है ना मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ध्यान लगाइए। आपके पास समय नहीं है, कम से कम दिन में 10 मिनट तो आप सुबह शाम ध्यान लगाइए। नहीं, 2 टाइम नहीं लगा सकते तो दिन में एक बार तो ध्यान ज़रूर लगाइए। आप क्या कर सकते हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं तो आप अपने घर में है ना बैठ जाइए बेड पे चारपाई पे, या फिर आप आसन लेके बैठ सकते हैं नीचे ज़मीन पे। फिर आप है ना अपने कमरे को क्लोज करके बिल्कुल विंडो विंडो और एकदम शांत रहिए, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस कीजिए, और ना बिल्कुल कोई थॉट नहीं आना, बिल्कुल सोचिए। और अपने जो आप ना, मैं अपने एज ए अपना पर्सनल ओपिनियन बता देती हूँ, मैं क्या करती हूँ। मैं राम लिख लेती हूँ, जैसे मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो अपने दिमाग में ना राम लिख लेती हूँ। तो आप भी राम लिख लीजिए ऐसे करके अपने दिमाग में, और उस पर ध्यान लगाइए। तो मैं राम पे ध्यान लगाती हूँ ना, तो जैसे ही मैं राम पे ध्यान लगाती हूँ, बाबा जी की, बाबा नीम करोली का जो पिक्चर है या फिर जो उनका फोटो है, जो उनका जो जैसे दिखते थे वो कंबल ओढ़े, वो मेरे सामने आ जाते हैं, ठीक है। फिर मैं उनसे बातें करती हूँ, अपने दुख तकलीफ अपना जो भी है मैं उनसे शेयर करती हूँ। तो उसके मुझे है ना, फिर है ना मुझे आंसर्स भी मिलते हैं, किसी ना किसी रूप में आंसर मिलते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम की रील्स के थ्रू हो, यूट्यूब के थ्रू हो, या सपनों में, और या फिर आपके खुद से मन में विचार अपने आप ही आ जाएंगे कि क्या करना है। तो अपने आप से मेरे को ना रिजल्ट मिल रहे हैं गाइस, तो आप भी ऐसे ही करिए। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और नीम करोली बाबा जी का आशीर्वाद आप पर भी बने रहे। जाते जाते एक कमेंट भी कर दे देना, जय नीम करोली महाराज, जय सिया राम, जय वीर बजरंग बली, ठीक है। तो एनर्जी इससे ना रेजोनेट होती है गाइस, ऐसा नहीं है कि ना आप ना जैसे कि आप देख रहे हो तो चीज़ों को तो लाइक भी करो। लाइक करने से एक है ना कंपेबिलिटी बनती है कि ना, हाँ आप देखने आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो चाहते हैं नीम करोली बाबा जी को अपना गुरु मानना, साध्य मानना, तो उनके तरह थ्रू ये वीडियो ज़रूर भेजिए। देखिए मेरी ज़िंदगी में आया बहुत कम समय ही हुआ है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो परिवर्तन हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, क्योंकि देखो अगर आप है ना एक बार इनके साथ जुड़ गए ना, तो इट्स मीन आपको ना मतलब दिन प्रतिदिन इनमें क्रेज़ है ना बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। तो आपको ना इनमें ना क्रेज़ बढ़ाना है ना, तो इनको कंटिन्यूअसली आपको इनकी पूजा करनी होगी। कहते हैं ना, देखो मेरा तो ना खुद का पर्सनल ओपिनियन से बता दूं क्या ना, मेरा ना जो है ना, जो मूलांक होता है ना डिजिट का, वो 3 है, और 3 इंट्रोड्यूस करता है जुपिटर को। तो जुपिटर इन द सेंस तो गुरु। तो मेरी ज़िंदगी में तो गुरु की होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। जब तक नीम करोली बाबा जी मेरी ज़िंदगी में नहीं आए थे तो मैं शिव जी को ही मतलब सब कुछ मानती थी, गुरु। लेकिन मैं लोगों को देखती थी ना, कहते हैं ना शिव जी जो चाहते हैं वो इच्छा ज़रूर पूरी कर देते हैं। तो मैं ऐसे ना ऑनलाइन देखती थी गुरु वगैरह को बहुत सारे, मैं क्या सोचती थी कि मैं इन्हें मान लूँ उन्हें मान लूँ।
लेकिन नहीं, फिर बाबा जी शिव जी ने मेरे को बोला कि सपने में आके कि मैं ना सही समय पे आपका गुरु भेजूंगा, तभी आप उनको मानना। तब इसलिए मैं बाबा जी को ना, फिर मेरी वो ज़िंदगी में मेरी फील्ड में आने लगे और मैं ऐसे ऐसे उनको साथ कांटेक्ट में आ गई, और ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा गाइज। ऐसा नहीं कि आज आपने मान लिया, आज आपने थोड़ी 10 मिनट बात कर ली तो कल नहीं कर पाओगे, कल आप 20 मिनट और बात करोगे। इवन आज एक माला करिए तो कल आप 1.5 माला भी कर सकते हो, 2 माला भी कर सकते हो। आज एक टाइम कर रहे हो तो आने वाले समय में आप 3 से 4 बार भी कर सकते हो। तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है, रियलिटी है, क्योंकि ये साथ साथ हनुमान जी का रूप है। ठीक है, तो आपको अभी तक आपके जीवन में अगर गुरु की कमी है तो गुरु आपके जीवन में आए, बाबा नीम करोली महाराज, और आपको साध्य, उनका साध्य आपको प्राप्त हो, और उनका आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पे और आपके करीबियों पे बना रहे। ठीक है, तो जय नीम करोली महाराज, जय सिया राम, जय वीर बजरंग बली, हर हर महादेव।